नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोहाजा खान स्टडी में। दोस्तों, मैंने कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि झारखंड में एक लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है। झारखंड अवर्ग शिक्षा संवर्ग के पद पे जो बहाली आने वाली है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है क्या कुछ होना चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं। लेकिन काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, उम्र क्या होगा और इसे कौन कौन भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। अगर दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल बहाली को आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो बहाली है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो बीएड किए हैं। ठीक है, अब बीएड काफ़ी लोग, क्या होता है कि बीटेक के भी बाद बीएड करते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बीसीए करने के बाद भी काफ़ी लोग बीएड करते हैं वो भी भर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। इसमें दोस्तों कुल जो पोस्ट हैं आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, कुल 13 पोस्ट हैं। ठीक है, और ग्रेड पे बहुत शानदार है दोस्तों। ग्रेड पे आप देख सकते हो 4200 से लेकर 4800 तक आपका ग्रेड पे है। नीचे देखिए, कुल 13 पोस्टों में यहाँ पर देखिए 4800 ग्रेड पे है। ठीक है, ये जो बहाली है अराजपत्रित है। ठीक है, तो ये कुल 13 पोस्टों में आपका जो लेवल है ग्रेड पे का, वो ग्रेड पे है 4800 और लेवल 8 तक का बहाली है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उम्र का सीमा क्या होगा। देखिए, उम्र का जो आपका सीमा होना चाहिए, उम्र का जो सीमा होना चाहिए आपका 21 से 35 साल होना चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 साल। अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिला है किसी किसी को, जैसे एसटी एससी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है वो यहाँ लागू हो जाएगा। ठीक है, 35 साल में और 3 3 साल जोड़ लीजिए एसटी एससी और ओबीसी। आपको जो रिजर्वेशन एसएससी सीजीएल, एसएससी जेएसएससी सीजीएल जो आप फॉर्म भरे थे उसमें जो एज का सीमा है वही सेम इसमें कहा गया है, माना गया है, इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये हो गया आपका उम्र का सीमा जो मैंने आपको बताया। ओके, सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये योग्यता होनी चाहिए 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक, बीएड, यानी पहले बीएड एक वर्षीय होता था दोस्तों तो वो भी चलेगा, यानी 50% या 45% के साथ आपका होना चाहिए। ये सब सारा कुछ इसका दिया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सभी को मैं सिलेबस के बारे में कुछ बताऊं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 8वां नंबर पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहेगा ये प्रथम पत्र रहेगा आपका दोस्तों, 100 अंक का इसमें रहेगा। इसमें आपको क्षेत्र लैंग्वेज चूज करना है। क्षेत्र लैंग्वेज में जो भी आपका क्षेत्र लैंग्वेज है, चाहे आप हिंदी रख सकते हो, खोटा रख सकते हो, कुड़माली रख सकते हो, तो उसमें 100 अंक का। आप बोलोगे कि इसका सिलेबस कैसा रहेगा, तो झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023, यानी इसका एग्ज़ाम भी जेएसएससी ही लेगा। यानी जो भी आपका सिलेबस है जेएसएससी सीजीएल में, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल में जो सिलेबस है सेम वही रहेगा। जो अभी आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम लिख रहे हो, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लिखोगे वही सिलेबस सेम रहेगा। और ये प्रथम पत्र सिर्फ पास करने के लिए दोस्तों, इसमें आपको अहर्ता अंक लाना होगा और इसका जो नंबर है मेरिट लिस्ट पे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ पास करना जरूरी है। मेन है आपका दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3, सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर योग्यता। तो इसका सिलेबस छात्र खोज रहे हैं। तो देखिए, सामान्य अध्ययन का कोई सिलेबस नहीं होता है दोस्तों। सामान्य अध्ययन में भी आप जेएसएससी सीजीएल में जो सिलेबस है वही पढ़िए। ठीक है, इसमें झारखंड से भी रिलेटेड प्रश्न आएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी प्रश्न आएगा। ठीक है, मतलब जो भी सामान्य ज्ञान आप पढ़ते हो, लुसेंट का एक बुक आता है उसको पढ़ो। ठीक है, सामान्य ज्ञान में वही क्वेश्चन आएगा, उसमें जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, यानी जेएसएससी सीजीएल का जो भी टॉपिक दिया हुआ है आपका सामान्य ज्ञान में सेम वही रहेगा। और कंप्यूटर योग्यता में आप जानते ही हो जेएसएससी सीजीएल में भी है, तो कंप्यूटर योग्यता में यहाँ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 कंप्यूटर योग्यता और 50 जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज में बस जो कंप्यूटर नॉलेज में जो चीज़ आपको जानना है, आपका बुक मिलता है कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ जान जाना है, सिंपल सा है, वही इसका सिलेबस है।
अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो है शिक्षा का सिद्धांत, ये एक इम्पोर्टेंट मतलब आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, शिक्षा का सिद्धांत। जो आपने बीएड जब कर रहे होंगे उस टाइम आपका शिक्षा का सिद्धांत से रिलेटेड आपका होगा, बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो उसको पढ़ना है। शिक्षा का सिद्धांत क्या है, उसमें 100 प्रश्न आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका मतलब ये सब्जेक्ट आपका है, जिसमें आपको 100 अंक लाएंगे। 100 अंक आपका एग्ज़ाम होगा, 100 अंक का, ठीक है। 100 प्रश्न 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। तो इसका सिलेबस अभी नहीं आया है, पूरा डिटेल में जब आएगा दोस्तों तो हम बता देंगे, लेकिन इसका पूरा डिटेल में अभी सिलेबस नहीं आया है तो हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए आप अभी प्रथम पत्र का तैयारी कीजिए, आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज जो जैसे सीजीएल में कर रहे हैं वही कीजिए। द्वितीय पत्र जो है इसमें भी वही कीजिए जो सीजीएल में जैसे सीजीएल में कर रहे हैं, और इसको अभी छोड़ दीजिए। शिक्षा का सिद्धांत अभी फ़िलहाल जो बीएड में आपने पढ़ा होगा उसमें आप जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ लीजिए। और ऐसे भी ये हमको लगता है कि मनोविज्ञान से रिलेटेड है दोस्तों, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होता है उसी से रिलेटेड ये है दोस्तों शिक्षा का सिद्धांत। मतलब शिक्षा का जो सिद्धांत है जो आपने बीएड में पढ़ा है, क्या सिद्धांत है, कैसे शिक्षा के कितने रूप होते हैं, कैसे कैसे अध्ययन किया जाता है, क्या कुछ है, सारा डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ना होगा दोस्तों। इसके बुक भी आपको मिल जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बुक्स भी बताऊँगा। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 का अभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं वहाँ डाल दूँगा। आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। काफ़ी लोग पीडीएफ का मांग कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर दे दूँगा। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो बहाली है बहुत ही ज़बरदस्त बहाली है दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा जॉब है ये। देखिए आपका कहाँ कहाँ जॉब होगा वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे जगहों पे आपका जॉब होगा दोस्तों। सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, देखिए दोस्तों झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, सहायक शिक्षा योजना निदेशक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उप सचिव झारखंड अधिवक्ता परिषद। देखिए दोस्तों ये पोस्ट है, उप सचिव का पोस्ट झारखंड अधिवक्ता परिषद जेएसएससी, झारखंड अधिवक्ता परिषद यानी जैक में आपका ये पोस्ट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आप बहाल होगे। आगे देखिए प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा अधीक्षक। ये देखिए यानी आपको जो जॉब मिलेगा दोस्तों झारखंड में ही मिलेगा, और दोस्तों अधिकतर जो जॉब होंगे रांची में मिलेंगे। देखिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा अधीक्षक। तो ये एक बहुत ही रॉयल जॉब है दोस्तों, खासकर लड़कियों के लिए जो बीएड किए हैं और बैठे बैठे जॉब करना चाहते हैं आराम से, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा जॉब है। तो अगर आप एक गर्ल्स हैं तो आप इस बहाली का तैयारी अच्छा से करें। वैसे भी लड़कियां सीडीपी में बहुत तेज़ हैं, क्योंकि वो बीएड करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मानव विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ के रखते हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए। और जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, ठीक है, जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सहेलियों को शेयर करें, क्या है कि आप लोग ग्रुप बना के पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं बताएंगे, क्या है कि लड़कियां को देखा जाता है कि वो नहीं ज़्यादा शेयर करती हैं। तो आप ज़रूर शेयर करें, अपने सहेलियों को शेयर करें और ग्रुप बना के पढ़ें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको फ़ायदा होगा, जुड़ जाएं। धन्यवाद। आप लोगों का कुछ भी और प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, डिटेल सिलेबस आने के बाद मैं बताऊंगा। ये बहाली दोस्तों 2024 में 100% आएगी, ठीक है। बहुत ही दबाव है सरकार पे, इसलिए इस बहाली का आप लोग तैयारी